क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी जी के उस चाय स्टॉल को देखा है जहां वो चाय बेचा करते थे? और एक ऐसा देश जहां कुत्तों को ड्राइविंग सिखाई जा रही है, लेकिन क्यों? और एक ऐसा देश जहां एक भारतीय रुपया वहां के 565 रुपयों के बराबर है। कौन सा है वो देश? और एक ऐसा जॉब जिसमें आपको लड़कियों से प्यार करने के लिए 1 घंटे के 6000 रुपए मिलेंगे। क्या है उस प्रोफेशन का नाम? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचा करते थे। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मोदी जी किस जगह पर चाय बेचा करते थे? चलिए तो फिर आज हम आपको चाय के उस स्टॉल पर लिए चलते हैं जहां कभी हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे। चाय का ये स्टॉल गुजरात के वडनगर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थित है। फिलहाल चाय का ये स्टॉल जर्जर हालत में है, लेकिन अब गुजरात की सरकार ने इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में संरक्षित करने का फैसला किया है। हालांकि ये चाय स्टॉल जिस हालत में है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, बस इसे संरक्षित करने के लिए चारों ओर से शीशे से घेर दिया जाएगा। नंबर 8। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में कुत्तों को ड्राइविंग सिखाई जाती है। इनफैक्ट ड्राइविंग सीखने के बाद कुत्ते शानदार तरीके से ड्राइविंग भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुत्तों को ड्राइविंग क्यों सिखाई जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ड्राइविंग का काम भी उनसे ही लिया जाए? वेल, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ड्राइविंग इसलिए सिखाई जा रही है क्योंकि न्यूजीलैंड के लोगों को लगता है कि कुत्ते अभी भी बहुत ज्यादा ऑसम नहीं बने हैं। उन लोगों को लगता है कि कुत्तों में अभी भी कई सारे ऐसे हिडन टैलेंट ऐसे हैं जिन्हें अगर निखारा जाए तो वो उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस इसी सोच के साथ कुत्तों को ड्राइविंग सिखाई जा रही है। वैसे कुत्तों को ड्राइविंग करते हुए देखना काफी कूल लगता है। अभी जो कुत्ते दौड़कर दूसरी कारों का पीछा करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि ड्राइविंग सीखने के बाद ये कुत्ते भी कार से दूसरी कार का पीछा करना शुरू कर दें। नंबर 7। इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां एक भारतीय रुपए की वैल्यू उस देश के 565 रुपयों के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि वो कोई गरीब देश होगा, लेकिन नहीं, ये देश भी एक विकासशील देश है। इस देश का नाम है ईरान। ईरान की ऑफिशियल करेंसी ईरानियन रियल है और फिलहाल एक भारतीय रुपया 565 ईरानियन रियल के बराबर है। वहीं एक अमेरिकन डॉलर 105 ईरानियन रियल के बराबर है। इस देश के लोगों को तो शॉपिंग करने जाने पर झोले में भरकर पैसे ले जाने जाते होंगे। नंबर 6। 2018 में कर्नाटक के कोरंग रापड़ी के रहने वाले कृष्णा पुजारी हर दिन की तरह पहली सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। इसी दौरान जब वो रेलवे पटरी के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पटरी में दरार आ चुकी है। इसी दौरान एक ट्रेन वहां से गुजरी और पटरी पूरी तरह टूट गई। अब अगर कोई भी ट्रेन वहां से गुजरती तो हादसा तय था और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। ट्रेनों को हादसे से बचाने के लिए टूटी पटरी की खबर हर हाल में रेलवे अधिकारियों तक पहुंचानी थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि बीमारी के चलते उनका दायां पैर काफी कमजोर हो गया था और इस पैर में काफी दर्द भी रहता था, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें टहलने के लिए कहा था। अगर लोगों की जान बचानी थी तो अपने दर्द पर काबू पाते हुए उन्हें हर हाल में 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना ही पहुंचना था। उन्होंने दौड़ना शुरू किया। पैर दर्द से उनकी जान निकल रही थी, लेकिन हजारों जान बचाने को लेकर फिक्रमंद कृष्णा दौड़ते रहे। वो 3 किलोमीटर दूर इंद्रली रेलवे स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को टूटी पटरी के बारे में बताया। इसके बाद तुरंत ही उस पटरी से गुजरने वाली ट्रेनों को रोका गया। एक ट्रेन तो टूटी हुई पटरी से मात्र 7 किलोमीटर दूर थी। कृष्णा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5। नूडल्स तो सिर्फ खाने के लिए ही होते हैं, पर अब और नहीं, क्योंकि अब जापान के लोग नूडल्स को खाने के साथ ही उससे नहाना भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, जापान के हकोने शहर में स्थित यूनेसन स्पा हाउस में लोगों को नूडल्स से नहलाया जाता है। इसके लिए एक बड़े से टब में नूडल्स भरे जाते हैं। इसके साथ ही इसमें सुअर के मांस का शोरबा भी डाला जाता है और फिर लोग इस टब में बैठकर नहाने का लुत्फ उठाते हैं। नहाते हैं कि अपना शरीर और गंदा ही करते रहते हैं। खैर, इस स्पा के ऑनर का मानना है कि नूडल्स और शोरबा से भरे इस बाथ टब में नहाने से लोगों को खूबसूरत स्किन मिलती है। हकोने शहर में इस स्पा की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। नंबर 4। होशिया ओयुन नाम का ये लड़का कॉलेज में अपने क्लासमेट के साथ 4 सालों से रिलेशनशिप में था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने फिल्म की 2 टिकट खरीदने के लिए कहा, लेकिन होशिया ओयुन टिकट नहीं खरीद सका, जिससे नाराज होकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई और साथ ही ये कह गई कि उसकी जिंदगी के हालात कभी नहीं बदलेंगे और वो हमेशा गरीब ही रहेगा। ये बात होशिया ओयुन के दिल पर लग गई और उसने दिन रात मेहनत करके अपने हालात बदले और काफी सारे पैसे भी कमाए। गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने के 7 साल बाद इसने बीजिंग के 4 सिनेमा हॉल के सभी टिकट खरीद लिए। ये सभी टिकट हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर के पहले दिन की टिकट थे। सभी टिकट खरीदने में इसने अपने महीने की आधी सैलरी लगभग $40,000 खर्च की। इसने ये सभी टिकट सिर्फ इसलिए खरीदे थे ताकि ये अपनी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड को दिखा सके कि उसके हालात बदल चुके हैं और वो गलत थी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नंबर 3, अगर फ्लर्टिंग आपकी आदत है तो फिर अब आप अपने इस आदत को प्रोफेशन भी बना सकते हैं। आपको बस प्रोफेशनल स्नगलर बनना है, फिर आप लड़कियों से प्यारी प्यारी बातें करके ही ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। प्रोफेशनल स्नगलर एक ऐसा प्रोफेशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफी तेजी से पॉपुलर है। वैसे लोग जो अपनी तन्हाई से परेशान हो चुके हैं वो प्रोफेशनल स्नगलर को हायर करते हैं। प्रोफेशनल स्नगलर का काम ये होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ वक्त बिताकर अपनापन जाहिर करता है, उस पर प्यार लुटाता है, गले लगाता है और गोद में बैठाकर सुलाता भी है। हालांकि ये सारे काम एक दायरे में रहकर ही होता है, क्योंकि स्नगलर और प्ले बॉय में जमीन आसमान का फर्क है। एज ए स्नगलर आपको अपने क्लाइंट्स के सामने इस तरीके से पेश आना होता है जैसे मानो आपके लिए आपका क्लाइंट ही सब कुछ है। एक प्रोफेशनल स्नगलर 1 घंटे की सर्विस के दौरान 5 से 6 हजार रूपए कमा लेते हैं। नंबर 2, दुनिया के टॉलेस्ट बिल्डिंग वाला शहर दुबई अब दुनिया के डीपेस्ट स्विमिंग पूल की वजह से भी जाना जाएगा। दुनिया की डीपेस्ट स्विमिंग पूल डीप डाइव दुबई की गहराई 60.2 मीटर है। इस स्विमिंग पूल में 14 मिलियन लीटर पानी मौजूद है, जो कि 6 ओलंपिक साइज्ड पूल के बराबर है। दुनिया के बाकी डाइविंग पूल्स के मुकाबले ये पूल लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। डीप डाइव दुबई सिर्फ एक स्विमिंग पूल ही नहीं बल्कि इसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। इसकी गहराई में अंडर वाटर सिटी और अंडर वाटर फिल्म स्टूडियो भी मौजूद है। इस अंडर वाटर सिटी में एक्सप्लोर करने के लिए ढेर सारी चीजें हैं। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी स्टेडियम मौजूद है जहां स्टेडियम के बीच से ट्रेन गुजरती है। ये एक फुटबॉल स्टेडियम है जो यूरोपियन देश के स्लोवाकिया में मौजूद है। इस जगह पर रेलवे लाइन का निर्माण 1914 में किया गया था और इसके कुछ साल बाद जब गांव की आबादी बढ़ी तब तक गांव वालों ने रेलवे लाइन से सटे ही फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कर डाला। स्टेडियम के पिच और मेन स्टैंड के बीच से रेलवे लाइन गुजरती है। यहाँ से जब भी ट्रेन गुजरती है तब दर्शकों के लिए मैच का नजारा कुछ पल के लिए ओझल हो जाता है। इस रेलवे लाइन को टूरिस्ट्स के लिए हेरिटेज रेलवे में बदल दिया गया है, इसीलिए अब यहाँ से कभी कभार ही ट्रेन गुजरती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।